आईपीओ से पैसा कमाने का सपना ज्यादातर लोगों का किस गलती के कारण टूटता है? कहीं आप भी तो वही गलती नहीं कर रहे हैं? आखिर आईपीओ का असली खेल क्या है? क्या आईपीओ एक ट्रैप तो नहीं है? वो जानने के लिए ये वीडियो कंप्लीट देखो या फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करना बंद कर दो। सबसे पहले हम जानेंगे आईपीओ की रियलिटी के बारे में। कंपनी आईपीओ में अपनी फाइनेंशियल नीड्स के लिए पैसा रेज करती है, लाइक बिजनेस एक्सपेंशन, डेट्स क्लियर करने के लिए एटसेट्रा। कंपनी का फोकस अपने बेनिफिट पर होता है, ना कि आपके बेनिफिट पर। आईपीओ लॉन्च के टाइम कंपनी अपने शेयर्स का प्राइस मैक्सिमम वैल्यूएशन पर सेट करती है ताकि कंपनी ज्यादा पैसा कलेक्ट कर सके। और आपको लगता है कि आपको शेयर्स सस्ते में मिल रहे हैं, लेकिन असली वैल्यू और लिस्टेड प्राइस के बीच का गैप समझना मुश्किल होता है। आईपीओ की एग्रेसिवली मार्केटिंग होती है, जिसके चलते आप फोमो का शिकार बन जाते हैं। हर आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे, ये सोचना गलत है। कंपनी आईपीओ प्रोस्पेक्टस में सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही हाईलाइट करती है, लेकिन रिस्क और चैलेंजेस को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करती है। अब हम जानेंगे आईपीओ की हाइप की सच्चाई। कई बार प्रमोटर अपने स्टेक को हाई वैल्यूएशन पर सेल करने के लिए आईपीओ की इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट करते हैं ताकि वो हाई प्राइस पर एग्जिट कर सकें। एग्रेसिव मार्केटिंग और मीडिया हाइप के चलते एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो जाती है। कई बार जानबूझकर हाई वैल्यूएशन सेट की जाती है ताकि प्रमोटर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। आईपीओ के टाइम इन्वेस्टर सेंटिमेंट और हार्ड मेंटेलिटी डोमिनेट करती है। लोग सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिना कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को समझे। याद रहे, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब हमेशा अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। आईपीओ इन्वेस्टमेंट सिर्फ लिस्टिंग गेन्स का बेनिफिट लेने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि कंपनी की बिजनेस और फाइनेंशियल पर फोकस होनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि आईपीओ में आपके लॉस होने के कितने चांसेस है। आईपीओ अलॉटमेंट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, सो रिटेल इन्वेस्टर को कम शेयर्स मिलने के केस में या शेयर्स ना मिलने के केस में वो सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स खरीद लेते हैं लिस्टिंग गेन्स का फायदा उठाने के लिए, जिससे उनके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आईपीओ में शेयर्स ऑलरेडी हाई वैल्यूएशंस पर होते हैं और अगर लिस्टिंग के बाद कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आईपीओ मार्केट क्रैश या बियरिश मार्केट में आता है तो भी लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बिना कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स को समझे गलत आईपीओ में इन्वेस्ट करने से भी लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम जानेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए आईपीओ के अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। आईपीओ की बजाय डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। इन सब में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है और आईपीओ के इनहेरेंट रिस्क से भी बचा जा सकता है और इनमें अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई भी किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आईपीओ लिस्टिंग के दिन काफी लोग पैनिक सेलिंग या एक्सेसिव ग्रीड में डिसीजन लेते हैं। उस दौरान स्टॉक में फ्लक्चुएशंस भी ज्यादा ही होती है, इसलिए लिस्टिंग के बाद के 2 से 3 दिन का मार्केट सेंटीमेंट समझकर ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपका टारगेट शॉर्ट टर्म गेन है तो अपने टारगेट प्राइस पर एग्जिट करना सही है, लेकिन अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म है तो उस कंपनी के फंडामेंटल्स के बेसिस पर डिसीजन लेना चाहिए। अगर लिस्टिंग प्राइस ग्रे मार्केट प्रीमियम के आसपास है या अगर स्टॉक्स के फंडामेंटल्स सही नहीं है तो एग्जिट करना बेटर हो सकता है, लेकिन अगर स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को इग्नोर करना चाहिए और उस स्टॉक को लंबे टाइम तक होल्ड करना चाहिए। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो लिस्टिंग डे पर ही एग्जिट कर सकते हो। आप एग्जिट का डिसीजन लेने के लिए अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे उन हिस्टोरिकल्स एग्जांपल्स के बारे में जो हमें आईपीओ के ट्रैप के बारे में बताते हैं। रिलायंस पावर का आईपीओ एक ब्लॉकबस्टर था, वो ओवर सब्सक्राइब्ड था, लेकिन ये लिस्टिंग के बाद अपने इश्यू प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा था। पेटीएम भी इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ में से एक था। इस आईपीओ का वैल्यूएशन भी बहुत हाई था, जो बिजनेस के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू ग्रोथ के साथ मैच नहीं कर रहा था। ये भी लिस्टिंग के बाद बहुत ज्यादा गिरा था। जोमेटो का आईपीओ भी एक माइलस्टोन था, क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी जो कि आईपीओ लेकर आई थी। इसमें भी लिस्टिंग के बाद गिरावट आई थी, लेकिन वही डीमार्ट
जैसे कुछ सक्सेसफुल आईपीओ भी आए थे जिसने रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा कर दिया था। अब हम जानेंगे कि हमें किन तरह के आईपीओ से दूर रहना चाहिए। अगर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है या ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है तो ऐसे आईपीओ से दूर रहना चाहिए। जिन कंपनीज का पास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड वीक है, जिनका रेवेन्यू कंसिस्टेंट नहीं है, जो प्रॉफिटेबल नहीं है, ऐसे आईपीओ में भी इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। ऐसे सेक्टर्स जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन है, वहां नए प्लेयर्स का सरवाइव करना मुश्किल होता है। ऐसे आईपीओ में भी सोच समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर प्रमोटर्स ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो अपनी मेजर स्टेक बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आईपीओ भी रिस्की हो सकते हैं। अगर कंपनी का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल नहीं है, वो सिर्फ अपने डेट को पे करने के लिए फंड्स चाहती है, ऐसे आईपीओ में भी इन्वेस्ट करना रिस्की होता है। अब हम जानेंगे आईपीओ से रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ्स और मिसकंसेप्शंस के बारे में। ये एक मिथ है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने से हमेशा प्रॉफिट होता है। ये भी एक मिथ है कि आईपीओ हमेशा अंडर वैल्यूड होता है। ये भी एक मिथ है कि आईपीओ में अप्लाई करने से अलॉटमेंट कंफर्म होता है। ये भी एक मिथ है कि सिर्फ बड़ी और एस्टेब्लिश्ड कंपनी के आईपीओज ही सेफ होते हैं। ये भी एक मिथ है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होगा। ये भी एक मिथ है कि अगर प्रमोटर के पास ज्यादा शेयर्स हैं तो कंपनी सेफ है। ये भी एक मिथ है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम हाई है तो आईपीओ का प्राइस भी ऊपर जाएगा। ये भी एक मिथ है कि मीडिया कवरेज और एक्सपर्ट ओपिनियंस के बेसिस पर आईपीओ में इन्वेस्ट करना सेफ होता है। अब हम जानेंगे आईपीओ में इन्वेस्ट करने के डूज और डोंट्स के बारे में। आपको सिर्फ हाइप के चक्कर में बिना रिसर्च किए आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल देखना चाहिए। आपको सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक रफ इंडिकेटर है, इस पर पूरी तरह भरोसा करना गलत है। आप आईपीओ के वैल्यूएशन को एनालाइज करो। अगर कंपनी ओवर हाइप्ड है तो लिस्टिंग के बाद प्राइस गिरने के चांसेस ज्यादा है। आपको हार्ड मेंटेलिटी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए और आपको आईपीओ में सिर्फ अपने सरप्लस फंड को ही यूज करना चाहिए, क्योंकि आईपीओ में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है। आईपीओ के लिए बोरोड फंड का यूज करना या लोन लेकर उनमें इन्वेस्ट करना, ये एक बहुत ज्यादा गलत स्ट्रेटजी है। अब हम जानेंगे कि आईपीओ प्रोस्पेक्टस में दिया गया डाटा कितना सही होता है। आईपीओ प्रोस्पेक्टस एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के फिनेंशियल्स, ऑपरेशंस और ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। इसका पर्पस इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करना होता है, लेकिन ये डेटा कंपनी के पर्सपेक्टिव से होता है, जो बायस्ड हो सकता है, मैनिपुलेटेड भी हो सकता है। इसमें कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ और प्रॉफिट्स के प्रोजेक्शंस भी दिए जाते हैं, जो कि अजम्पशंस पर बेस्ड होते हैं। ये प्रोजेक्शंस ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं। सिर्फ आईपीओ प्रोस्पेक्टस के बेसिस पर ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हमेशा एक्सटर्नल रिसर्च और इंडिपेंडेंट एनालिसिस जरूर करना चाहिए। अब हम जानेंगे इंडियन शेयर मार्केट में आईपीओ के रिटर्न्स के हिस्टोरिकल डेटा के बारे में। हिस्टोरिकल डेटा ये दिखाता है कि हर आईपीओ प्रॉफिट नहीं देता है। मेजॉरिटी आईपीओ नेगेटिव या फिर एवरेज रिटर्न्स देते हैं। इंडियन शेयर मार्केट के डेटा के अकॉर्डिंग 10 में से सिर्फ 3 से 4 आईपीओ ही लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। हिस्टोरिकल डेटा हमें ये बताता है कि आईपीओ में ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना लॉस का कारण बनता है। इन्वेस्टर को कंपनी के फंडामेंटल्स, सेक्टर ट्रेंड्स और मार्केट सेंटिमेंट समझकर ही आईपीओ में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना चाहिए। अब हम जानेंगे आईपीओ लिस्टिंग के बाद उस स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी होती है। ज्यादातर आईपीओ इनिशियल डेज में अच्छा रिटर्न्स देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका परफॉर्मेंस मिक्स होता है। क्योंकि आईपीओ लिस्टिंग के दौरान हाइप और स्पेकुलेशन काफी ज्यादा होती है, तो स्टॉक प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर देती है। लेकिन जब हाइप खत्म होती है और फंडामेंटल्स पर फोकस होता है, तब प्राइस गिर जाता है। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स काफी आईपीओज में बिलो एवरेज ही होते हैं। बियर मार्केट में लिस्ट होने वाले आईपीओ का परफॉर्मेंस भी जनरली वीक ही होता है। आईपीओ की परफॉर्मेंस सेक्टर और मार्केट टाइमिंग पर भी डिपेंड होती है। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।